समझने का जरूरत। जब आज हम ये बात बता रहे हैं, अपने आप को पहचानने का जरूरत है। क्या आप एक आत्मिक जीवन जी रहे हैं या आप एक दिखावे का जीवन जी रहे हैं? कौन सा जीवन है जो आप जी रहे हैं? हालेलुया। और ध्यान दीजिए, हम पहले ही बोले कि हमारे अंदर जो अच्छी इच्छाएं हैं, जो हम अपने परिवार के लिए चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के लिए चाहते हैं, वो वास्तव में वो इच्छा, वो मर्जी, वो आपका मर्जी नहीं। ये मर्जी परमेश्वर का है, जो वो आपके दिल में डाला है कि आपका जीवन कितना सुंदर होना चाहिए, आपका परिवार कितना सुंदर होना चाहिए। जब आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा था और आदम को परमेश्वर ने बनाया था, तो आदम के अंदर परमेश्वर ने ये इच्छा डाल दिया था कि तुम्हारा परिवार इतना खूबसूरत होना चाहिए, तुम्हारे परिवार में सुख होना चाहिए, शांति होना चाहिए, समृद्धि होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। ये परमेश्वर की मर्जी है जो उन्होंने हमारे दिल में डाला है। और हमें से हर एक व्यक्ति अपने जीवन भर अपने इस मर्जी को पूरा करने में लगे रहते हैं। हम कमाते क्यों हैं? अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए, जो मेरे परिवार के लिए। हालेलुया। हमारा हर एक काम इस बात के लिए ही होता है कि हम अपनी मर्जी को, हम अपनी इच्छा को जिए। इसलिए ध्यान देना है, जितने लोग बसी को ग्रहण करते हैं, अपना प्रभु के रूप में अपना पाप छोड़ दिया, दुष्टों के पीछे, शैतान के पीछे चलना छोड़ दिया, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। वो नरक में नहीं जाएगा। लेकिन इस पृथ्वी पर आपका जीवन कितना सुंदर होगा, आपका परिवार कितना अच्छा होगा, परिवार में कितना खुशी होगा, परिवार में कितना प्रेम होगा, दूसरे लोग आपका कितना इज्जत करेंगे, समाज में आप कितना ऊंचा उठेंगे, आपके बिजनेस पर परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा होगा। ये सब इस बात पर निर्भर है कि आपका आत्मिक जीवन कैसा है, परमेश्वर के साथ आपका संबंध कितना मजबूत है। एक आदमी इच्छा कर सकता है कि ओ परमेश्वर, हम दिन दुना और रात चौगुना तरक्की करें, लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंधित नहीं है, वो आत्मिक जिंदगी में नहीं बढ़ रहा है, वो शरीर के अनुसार जीवन काट रहा है, कभी भी अपने जीवन में तरक्की नहीं करेगा। वो आदमी कितना भी प्रार्थना कर ले, कितना भी उपवास कर ले, कितना भी रो ले, कट ले, कुछ भी कर ले, वो आदमी तरक्की अपने जिंदगी में नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो जीवन का तरक्की इस बात के ऊपर निर्भर है कि हम शरीर के अनुसार जीवन जी रहे हैं या फिर आत्मा के अनुसार। जब परमेश्वर आदम को बनाए, उनको बगीचा में रखा, परमेश्वर आदम को उसकी जरूरत का हर चीज दे दिया और परमेश्वर उससे बोले, तुम इस बगीचे के सारे फलों को खा सकते हो, आनंद मनाओ जीवन का अपने परिवार के साथ, लेकिन आदम भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाना। परमेश्वर ने आदम को आशीर्वाद दिया, उसकी जरूरत को बहुतायत से पूरा कर दिया, लेकिन आशीर्वाद के साथ एक चेतावनी भी दिया, आशीर्वाद के साथ साथ एक निर्देश दिया, आशीर्वाद के साथ साथ एक सलाह दिया कि आदम, तुम्हारे अंदर एक अच्छी इच्छा मैंने डाल दी है, तुम अपने परिवार का आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, सब कुछ करो, लेकिन भले बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल मत खाना। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन तुम फल को खाओगे तुम मर जाओगे।
अब हम आपको वही चीज बताना चाहते हैं, क्यों मर जाओगे। मर जाने का अर्थ क्या था? मर जाने का अर्थ यही था कि आदम जो आत्मिक व्यक्ति था वो शारीरिक आदमी बन जाए। आदम जिसका संबंध परमेश्वर के साथ था, अब उसका संबंध परमेश्वर से टूट जाए। और जब परमेश्वर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, परमेश्वर की आशीषों के साथ उसका कोई संबंध नहीं होगा। जब परमेश्वर के साथ किसी का संबंध नहीं है, परमेश्वर के राज्य में उसका कोई संबंध नहीं होगा, परमेश्वर के आशीष के साथ उसका कोई संबंध नहीं होगा। और जब हव्वा उस फल को खाई, वास्तव में परेशानी ये नहीं था कि वो लोग उस फल को खा लिए थे, परेशानी ये था कि उन्होंने परमेश्वर की बात को नजरअंदाज कर दिया था। परमेश्वर ने जो चेतावनी दिया था कि इस काम को मत करना, उन्होंने उसी काम को किया। उन्होंने फल खाना बुराई नहीं था, उन्होंने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। और इस वजह से आदम के जिंदगी में परेशानी आ गया, आदम के जिंदगी में बीमारी आ गया, श्राप आ गया, क्लेश आ गया। और लेकिन अच्छा समाचार हमारे पास ये है कि जितने लोग मसीह यीशु में हैं, उनमें से किसी पर भी दंड किया गया नहीं है। अब जो दंड परमेश्वर आदम को दिया था, वो अब आपके लिए और किसी भी मसीही के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे पास एक बात है, बाइबल कहती है कि जितने लोग मसीह में हैं उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि वे जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए हम आपसे बोले कि जितने लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो सब स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन इस जिंदगी में, इस पृथ्वी पर वो कितना तरक्की करेंगे, इस पृथ्वी पर वो कितना अच्छा जीवन जिएंगे, इस दुनिया में वो कितना सम्माननीय जीवन जिएंगे, ये इस बात पर निर्भर होगा कि वो अपना शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हैं या फिर वो आत्मा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं। और इसलिए आज हम सब एक बात को समझेंगे, अपने आप को जांचना है। ये ऐसा नहीं है कि केवल पास्टर ही बता सकते हैं कि आप शारीरिक जीवन जी रहे हैं या आत्मिक जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष जो दुनिया को दिया है वो है चर्च, और चर्च में एक पास्टर, एक अगुआ जो परमेश्वर के भेदों को, जो परमेश्वर के रहस्यों को लोगों के साथ शेयर कर सकता है। तो आज हम सब ये चीज सीखेंगे कि हम अपने आप को कैसे जाने कि हम मसीह में बढ़ रहे हैं या मसीह में नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इसी बात पर आपका जीवन निर्भर है, इसी बात पर आपका परिवार और आपका आशीष निर्भर है। बाइबल कहती है एक बात, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन है और शांति है। क्यों बहुत सारे मसीही लोग, क्यों बहुत सारे विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन उनके जिंदगी में शांति नहीं है, उनके जिंदगी में सुरक्षा नहीं है, उनके परिवार में आशीष नहीं है, परिवार में मेल मिलाप नहीं है, क्योंकि वो आत्मा पर मन नहीं लगा रहे हैं, वो शरीर के काम पर मन लगाए हुए हैं। वो उन्होंने यीशु मसीह में विश्वास कर तो लिया है, केवल अधूरा विश्वास उन्होंने किया है। अब आगे का काम हम लोग सीखने जा रहे हैं। बाइबल कहती है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, और जो आत्मिक व्यक्ति होते हैं वो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों से बोले, उन्होंने कहा शारीरिक भोजन के लिए परिश्रम मत करो, शारीरिक भोजन के लिए परिश्रम मत करो, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, किंतु उस भोजन के लिए जो हमेशा तक के लिए है। और उन्होंने बताया कि जो कुछ भी आप इस आंख से देख रहे हैं, हमारे पास 2 आंख हैं शरीर में,
इन शारीरिक आंखों से जो कुछ भी आप देखते हैं और इन आंखों की अभिलाषा को पूरी करने के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए उसके लिए मेहनत मत करो। वास्तव में यीशु मसीह ये कहना चाह रहे थे। और क्यों आपको और हमको यीशु मसीह का बात मानना चाहिए, पूरे दिल से और उन पर निर्भर रहना चाहिए? क्योंकि यीशु कोई साधारण इंसान नहीं थे। यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि वो कुछ बोलेंगे और आप निर्णय लेंगे कि मानना चाहिए या नहीं। यीशु, बाइबल कहती है कि पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। जब वो बोलता है सारी सृष्टि उसके सामने घुटने टेकती है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, बड़े बड़े ग्रह भी यीशु मसीह के शब्द पर घुटने टेकते हैं। आंधी और तूफान, मरे हुए शरीर यीशु मसीह के शब्द को सुनकर उसकी बात मानते हैं। वो ऐसा परमेश्वर है जो पहाड़ों को अपने शब्द से हिला सकता है। वो एक बोली बोलता है और आसमान से पानी बरसता है। वो एक बोली बोलता है और तूफान गरजता है। वो परमेश्वर है जिसके एक शब्द से अंधों की आंखें खुल जाती हैं। वो परमेश्वर है जिसके एक शब्द से लंगड़े चलने लगते हैं और मरे हुए जिंदा हो उठते हैं। वो परमेश्वर है जो 2 रोटी को आशीर्वाद दे करके 5000 लोगों को खिला सकता है। वो परमेश्वर है जो 40 साल तक अपने लोगों को पेट भरते रहा, केवल ये दिखाने के लिए कि सचमुच वो अपने लोगों से प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु मसीह की बातों को सबसे अधिक ध्यान देने का जरूरत है। ये यहां तक कि सरकार की बातों से भी अधिक, किसी राष्ट्रपति और किसी प्रधानमंत्री की बातों से अधिक, हमारे समाज के सबसे प्रतिष्ठित लोगों से अधिक, हमारे दोस्तों से अधिक, किसी भी डॉक्टर या किसी भी इंजीनियर या किसी भी आदमी की बातों से अधिक। और तब आप एक वास्तविक आत्मिक जीवन जिएंगे। यीशु मसीह बोले, जो कुछ तुम्हारी आंखें देखती हैं और तुम्हारे आंखों की अभिलाषा को पूरी करने के लिए चाहिए उसके लिए परिश्रम मत करो। तो सबसे पहले हमें ये चीज देखना है कि हमें उन चीजों के लिए परिश्रम नहीं करनी है। अगर आप शारीरिक जीवन जिएंगे तो आप साधारण चीजों के लिए परिश्रम करेंगे। आप पैसा कमाने के लिए परिश्रम करेंगे। बाइबल कहती है धनी होने के लिए परिश्रम मत करो। अगर तुम धनवान होना चाहते हो तो तुम्हें परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें परमेश्वर का आज्ञाकारी होने की जरूरत है। तुम्हें परमेश्वर के बात को मानने की जरूरत है। तुम्हें परमेश्वर के बुद्धि पर चलने की जरूरत है। आज हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो शरीर से कम मेहनत करते हैं, दिमाग से ज्यादा मेहनत करते हैं और अपने जिंदगी में ऊंचा उठ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति है, वो शारीरिक व्यक्ति नहीं है। आपकी अच्छी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। लेकिन हम सबको यहाँ पर देखना है सबसे पहले कि हम शारीरिक व्यक्ति हैं या हम आत्मिक व्यक्ति हैं। क्योंकि जितना अधिक आप आत्मिक जीवन जियोगे उतना ही अधिक आपके जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ेगा, आपका इज्जत बढ़ेगा परमेश्वर के नजर में, आपका सम्मान बढ़ेगा परमेश्वर के नजर में। और जितना ज्यादा आप परमेश्वर के नजर में बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपको दुनिया के नजर में बढ़ाएगा। हालेलुया। आज मसीहियों के पास शांति का जिंदगी नहीं है। मसीही लोग डरे हुए हैं। मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, पास्टर लोग हैं, कुछ लोग अपने आप को बताते हैं कि हम फलाना पास्टर हैं और हम कोरोना से डर रहे हैं, हमको कोरोना हो गया। हालेलुया। ऐसे लोग, हमको नहीं पता कि वो लोग चर्च की अगुवाई कैसे करेंगे, लेकिन हमको आपको बताने दीजिए, अगर आप यहां पर हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है, वो परमेश्वर की बातों पर मन लगाता है। जैसा कि पिछले संडे हम लोग सुने थे कि उस कोढ़ी व्यक्ति को, जिसको कोई नहीं छूता था, क्योंकि कोढ़ के व्यक्ति के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, दूसरे जो चंगा आदमी है उसके अंदर भी कोढ़ का बीमारी चला जाता है, छुआछूत का बीमारी है। लेकिन यीशु मसीह उस आदमी के पास गया, उसको छुआ, उसको गले से लगाया और उस आदमी को क्या कर दिया, चंगा कर दिया। ये आत्मिक व्यक्ति। हालेलुया। लेकिन इसलिए आज आप सबको और हम सबको समझना है, क्या आप शारीरिक व्यक्ति,
और शारीरिक व्यक्ति केवल चर्च में आने का अर्थ शारीरिक आत्मिक व्यक्ति नहीं है। हर दिन आपको पहचानना पड़ेगा कि आप शारीरिक व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज लिखा हुआ है, रोमियो का पुस्तक 8वां वचन, जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। जितने भी लोग शरीर की दशा में हैं, शरीर के अनुसार जिंदगी जीते हैं, अपनी आंखों के अनुसार जिंदगी जीते हैं, अपने कान से सुनी हुई बातों को जिंदगी जीते हैं, उसके अनुसार वो परमेश्वर को खुश नहीं करते। और अगर उससे किसी से परमेश्वर खुश नहीं है तो उसके जिंदगी में परमेश्वर का आशीष होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। जिससे परमेश्वर खुश ही नहीं है, परमेश्वर उसको अपने साथ रहने का मौका देगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हालेलुया। आइए कुछ जल्दीबाजी में हम आपको 2, 4, 5 बात बताएंगे कि कैसे आप अपने आप को जांचेंगे कि आप शारीरिक हैं या आत्मिक। सबसे पहला बात, एक आत्मिक व्यक्ति हमेशा और हर समय परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचता है। एक आत्मिक व्यक्ति अपने परिवार से पहले, अपनी जरूरतों से पहले, अपने नौकरी, अपने बिजनेस से पहले, अपने पत्नी, अपने पति से पहले, अपने बच्चों से पहले परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचता है। वो सुबह सोकर उठता है और उसके दिमाग में यीशु यीशु चलते रहता है। वो दिन भर काम करता है और उसके दिमाग में परमेश्वर के राज के लिए कुछ करना है, हमको परमेश्वर के लिए कुछ करना है, हमको परमेश्वर के लिए कुछ करना है, ये चलते रहता है। एक आत्मिक व्यक्ति 24 घंटे अपने मन में, अपने आत्मा में परमेश्वर को महसूस करता है। जो व्यक्ति अपने परिवार को, अपने धन दौलत को, अपनी नौकरी को परमेश्वर से बढ़ के मानता है, वो शारीरिक व्यक्ति है और वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। हालेलुया। अपने आप को जांचने का हम आपको बता रहे हैं, अपने आप को जांचिएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो सावधान हो जाओ। आप सबको सावधान होने की जरूरत है और परमेश्वर से घुटने टेक कर प्रार्थना करने की जरूरत है, रोने की जरूरत है कि प्रभु मैं सबसे अधिक आपका आदर कर सकूं। मेरा उठना, बैठना, जगना, सोना, चलना फिरना आपके लिए हो देता है। तो सबसे पहला लक्षण, एक शारीरिक व्यक्ति शरीर के काम पर मन लगाता है और एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य की चिंता करता है। वो परमेश्वर के कामों की चिंता करता है, वो परमेश्वर के घराने की चिंता करता है, वो विश्वासियों की चिंता करता है, वो आत्माएं बचाने के लिए चिंता करता है, वो परमेश्वर के काम को करने की चिंता करता है। एक शारीरिक व्यक्ति, अब उसका दूसरा स्टेज, जब आपके अंदर ये इच्छा आ गया है, आप उठते, बैठते, सोते, जागते, हर वक्त आप परमेश्वर के बारे में सोचने लगते हैं, तभी आप समझिए कि आप आत्मिक व्यक्ति हैं, आप मसीही व्यक्ति हैं। अब जब आपके अंदर ये वाला चीज आ जाता है तो दूसरा काम है प्रार्थना करना। आप इंतजार नहीं करते हैं चर्च आने का। केवल चर्च आने का मतलब केवल नहीं है कि हम आत्मिक बन जाएंगे, नहीं। एक आत्मिक व्यक्ति हर दिन परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाता है। हालेलुया। उसके नियम को हर दिन फॉलो करता है। हाँ, चर्च आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है बाइबल में बताती है चर्च का नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। चर्च का नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। एक एक पास्टर को परमेश्वर जानता है, एक एक विश्वासी को परमेश्वर जानता है, और जितने लोग चर्च से बाहर है परमेश्वर उनको नहीं जानता, ऐसे लोगों को नहीं पहचानता। जो लोग चर्च के कामों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो लोग पास्टर के कामों में मदद नहीं करते हैं, परमेश्वर उनको पहचानने से इनकार कर देगा। परमेश्वर उनको पहचानेगा ही नहीं जब न्याय का दिन आएगा। इसलिए चर्च बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, लेकिन एक और चीज जरूरी है, वो है आपका पर्सनल संबंध। क्या आप कभी भी परमेश्वर के साथ पर्सनली प्रार्थना करते हैं? और कभी भी कहने का मतलब तो हर दिन। एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर रहता है। एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर रहता है। वो जब उठता है तो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, अपने मुंह को खोल करके परमेश्वर की स्तुति करता है। वो प्रार्थना में समय बिताता है, घंटों घंटों हर दिन। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि उसको कुछ परमेश्वर से चाहिए ही। आपके पास 2-3 साल का बच्चा देखे हैं आप, 2-3 साल का बच्चा माँ बाप के साथ ज्यादा करीब रहता है ना? क्यों रहता है? क्योंकि उनको कुछ चाहिए
इसलिए या वो अपने माता पिता के साथ खेलना कूदना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को देखिए, जांचिए अपने बच्चों को। आपका बच्चा केवल तब आपके पास नहीं आता है जब उसको कुछ चाहिए। आपका बच्चा आपके पास आपके प्यार के लिए आता है। उसको क्या चाहिए? आपका प्रेम। जब आप अपने बच्चों को गले से लगाते हैं उसको अच्छा लगता है, उसको सहानुभूति मिलता है, उसको पता चलता है कि हम अपने पिता की गोद में, अपने माँ की गोद में हम सुरक्षित हैं। क्यों? जब एक बच्चा, गोद का बच्चा जब वो रो रहा होता है, जब उसको माँ अपने सीने से लगाती है, वो शांत हो जाता है क्योंकि उसको प्रेम मिलता है। एक आत्मिक व्यक्ति बिना परमेश्वर के प्रेम के एक दिन जिंदा नहीं रह सकता। और परमेश्वर का प्रेम कब मिलेगा? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर का आराधना अपने मुंह को खोल के करेंगे। बाइबल कहती है एक शरीर के अनुसार जिंदगी जीने वाला व्यक्ति सुबह सुबह उठेगा और दौड़ के काम पर भागेगा। भजन संहिता 127 में लिखा है ऐसा। एक शारीरिक आदमी सुबह सुबह उठेगा और कहां से पैसा तसीलना है ये सोचेगा, कहां से पैसा लेने जाना है ये सोचेगा, दुकान कितना जल्दी खोल दे ये सोचेगा, ट्रैफिक कैसा है ये सोचेगा। शरीर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति दूसरों को ठगने के विषय में सोचेगा। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति अपने जिंदगी का शुरुआत करने से पहले परमेश्वर के पास बैठेगा। वो जानेगा कि अगर हमको परमेश्वर का प्रेम मिल गया तो आज दिन भर जितना भी काम हम करेंगे वो सब सफल हो जाएगा। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति का तीसरा पहचान अपनी गलती को सुधारेगा। अपनी गलती को सुधारेगा। एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी घमंडी नहीं हो सकता। हाँ, बात करने में कभी कभी महसूस हो सकता है कि वो घमंडी है, लेकिन वास्तव में एक आत्मिक व्यक्ति घमंडी नहीं होते। एक आत्मिक व्यक्ति दूसरों का तरक्की देख करके जलते नहीं है। एक आत्मिक व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर के नियम पर चलने वाले होते हैं और उन्हीं लोगों के साथ वो रहना पसंद करते हैं जो परमेश्वर के नियम पर चलने वाले हैं। आत्मिक व्यक्ति, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का मूर्ति के साथ क्या संबंध, एक अविश्वासी का एक विश्वासी के साथ क्या संबंध। इसलिए एक आत्मिक व्यक्ति आत्मिक लोगों के ही साथ रहना पसंद करता है। जैसे हम लोग सुने चोर चोर नौसेरा भाई, तो एक चोर दूसरे चोर के साथ ही रहना पसंद करेगा। एक चुगली करने वाला एक आदमी वो कभी भी एक अच्छे आदमी के साथ नहीं बैठेगा। अगर 5-10 लोगों का मंडली है और उन लोगों को छोड़ दीजिए आप, तो जो चुगली करने वाले हैं दूसरे चुगली करने वालों को खोज लेंगे और दोनों चिपक जाएंगे और बगल में वो उसका चुगली करते नजर आएगा, वो उसका चुगली करते नजर आएगा। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि जो जिस टाइप का आदमी होता है वो अपने अनुसार वैसे ही लोगों को खोज लेता है। जो गाली गलौज करने वाले हैं वो गाली गलौज करने वालों को खोज लेंगे। वो सही लोगों के साथ उनको रहना पसंद ही नहीं करेगा, उनको दिल ही नहीं लगेगा। जो नशा करने वाले हैं वो ऑटोमेटिक नशीले लोगों को ढूंढ लेंगे। वैसे ही आत्मिक लोगों को खोज लेते हैं। अगर उनको नहीं मिलता है तो वो अलग रहना पसंद करते हैं। हालेलुया। आत्मिक लोग शारीरिक लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते, चाहे वो कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो। अगर आप एक आत्मिक पत्नी हैं, आप अपने शारीरिक पति के साथ खुश नहीं रह पाए। एक आत्मिक पति शारीरिक पत्नी के साथ खुश नहीं रह सकता। यही वजह है कि मसीही लोगों के परिवार में दुष्ट आत्मा काम करता है। किसी की पत्नी आत्मिक है तो किसी का पति आत्मिक है, और कितना अच्छा हो कि दोनों आत्मिक बन जाए, लेकिन शैतान रोक करके रखता है। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर का वचन सुने। इसलिए जरूरी है हम चर्च में आए ताकि हम शरीर की दशा से बाहर निकल जाए। समझ में आ रहा है? एक आत्मिक व्यक्ति अपनी जिंदगी का शुरुआत परमेश्वर के साथ करता है, अपना जिंदगी परमेश्वर के साथ ही दिन भर बिताता है, ये महसूस करते हुए, जानते हुए कि परमेश्वर हमको देख रहा है। एक आत्मिक व्यक्ति किसी से घमंड नहीं करेगा कभी भी। ये नहीं कि बहुत आशीष मिल जाने के बाद वो घमंडी हो जाएगा, नहीं, क्योंकि घमंड नाशवान लोगों के लिए दरवाजा खोल देता है। जिसको नष्ट होना है उसके मन में घमंड आएगा, जलन उसके अंदर आएगा जो नष्ट होने वाला है। हालेलुया।
तो अपने आप को पहचानिए, क्या आप हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? आपके अंदर पर क्या परमेश्वर का बोझ है? एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर के लिए बोझ से भरा हुआ रहेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर, लॉकडाउन चल रहा है प्रभु, चर्च बंद है परमेश्वर, क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन खत्म हो, ये शहर बच जाए? एक आत्मिक व्यक्ति का सबसे बड़ा पहचान, वो अपनी चिंता कभी भी नहीं करेगा और वो ना ही अपने लिए कुछ दूसरों से इच्छा करेगा। आपको पता है, हम अपने जिंदगी में तब से परमेश्वर का काम कर रहे हैं जब मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं था। हमको केवल विश्वास था कि हाँ, कोई हमसे प्रेम करे या ना करे, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कोई मेरा आदर करे या ना करे, परमेश्वर मेरा आदर करता है। और तब से ही हम लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिए। अपना पैसा खर्च कर करके हम परमेश्वर का काम करना शुरू कर दिए। और परमेश्वर हमको ऐसे लोग देते गया जिसमें से आप में से भी कुछ लोग शामिल हैं, जिसने मेरा हाथ को मजबूत किया परमेश्वर का काम करने के, और उसके एवज में परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। कभी भी एक आत्मिक व्यक्ति अपने बिजनेस के द्वारा अपना तरक्की को नहीं तोलता है। मेरा भी बिजनेस बंद है, महीने का 7-8 हजार रुपया रूम रेंट दे रहे हैं, बंद करके सब कुछ, लेकिन हमको चिंता नहीं है, हमको दुख नहीं है। अब मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर है। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन जो सिद्धांत है, जो नियम है, हम उस नियम को फॉलो करेंगे, हम उस नियम को लोगों को बताएंगे, हम उस नियम पर चलने वालों का साथ देंगे, बाकी परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो अभी हम लोग के पास टाइम थोड़ा, परमेश्वर कुछ प्रेयर पॉइंट हमारे चर्च को, अपने देश के लिए प्रार्थना करने का जरूरत है, सरकार के लिए प्रार्थना करने का जरूरत है। प्रार्थना कीजिए कि ये चर्च और अधिक बढ़े। हालेलुया। क्योंकि जितना अधिक चर्च बढ़ेगा उतना ज्यादा लोग चर्च में आएंगे, और जितना ज्यादा लोग चर्च में आएंगे परमेश्वर का राज उतना ही अधिक बढ़ेगा, और जितना ज्यादा परमेश्वर का राज बढ़ेगा उतना ही ज्यादा शैतान का राज कमेगा। हालेलुया। आप कितना आशीष लेना चाहते हैं ये केवल आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके पड़ोसी पर निर्भर नहीं होगा, आपके ऊपर निर्भर होगा। और एक बार फिर से हम आप सबको बता दें, ये समय परेशानी का समय किस चीज का समय होता है? बात मत कीजिए, सुनिए मेरा, केवल फेंक देने का समय। परेशानी का समय, इसहाक के बारे में हम आप सबको बताए थे कि जब विपत्ति का समय चल रहा था तो इसहाक क्या किया? वो लोगों की बातों पर मन नहीं लगाया। लोगों की बातों पर मन लगाना क्या है? शारीरिक दशा में होना। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। ऐसी आशीषें हैं जो परमेश्वर केवल और केवल लोगों को तब दे पाता है जब लोग एक बड़ा निर्णय लेते हैं, जब लोग एक बड़ा डिसीजन लेते हैं। अब पिछले साल हम आपको बताएं, हम पहली बार अपने जिंदगी में इतना पैसा दिए थे एक चर्च को। हालांकि हमारे चर्च में पैसों का कमी था पिछले साल, लेकिन हम पंजाब में एक चर्च है जो गरीब लोगों का मदद कर रहा था, उनको खाना खिलाने में। वो लोग करोड़ों रुपया बांट रहे थे, खाना खिला रहे थे गरीब लोगों को। जब हम उसके पास से मेरे पास एक मैसेज आया, हम सोचे वो परमेश्वर ये कितना अच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। पर आपको पता है परमेश्वर बोला बीज बो दो। हम उन लोगों का काम को देख रहे थे और हम बीजों को बोए। सुनिए, हर एक विश्वासी को अपने चर्च में बीज बोना चाहिए, और चर्च का ये काम है, पास्टर का ये काम है कि वो उस बीज को कैसे इस्तेमाल करे परमेश्वर की बुद्धि से। आपको पता है पिछले साल हम और मेरी वाइफ के पास कुछ पैसा था, और जिंदगी में पहली बार, हम आपको बता रहे हैं, पहली बार हमने दूसरों की मदद करी हजारों रुपया देकर। हालेलुया। और वो कोई मतलब 1,000, 2,000, 5,000 नहीं था, वो आपके कल्पना से ज्यादा था। हम अमाउंट नहीं बताना चाहते,
हालेलुया। हम बस यही कहना चाहते हैं। और मेरे अकाउंट का बैलेंस मतलब हम अपने 0 रुपया हो गया, 2, 4, 5, 10 हजार का बात नहीं कर रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा। जब सब लोग लॉकडाउन में पैसा कैसे कमाए कर रहा था, तो हम लोग दे रहे थे, बीज बो रहे थे। समझ रहे हैं आप? ये आत्मिक नियम है। बीज बोने का समय होता है और फसल काटने का भी समय होता है। आपका बीज निर्धारित करेगा कि आने वाले समय में आपको परमेश्वर कौन सा आशीष है। इसलिए हम आप लोगों को बताएं, आप लोगों को तो हम रकम भी बांध दिए हैं समझने के लिए, केवल कम से कम कि आप 5,000, 6,000, 7,000 जो भी आप चाहते हैं वैसा बीज बोना चाहिए जो अच्छा हो, वैसा बीज बोना चाहिए जो फसल लाए, जिसमें आपका दिल जुड़ा हुआ हो। जब आप परमेश्वर को देते हैं तो आपको अंदर ही अंदर लगे वो काश ये वाला ना देते। समझ में आ रहा है? और परमेश्वर उस बीज को लगाता है। चलिए हम लोग अपना धर्म अभी प्रार्थना करेंगे, अपना भेंट देंगे यश का लेकर साहब, और हम लोग प्रार्थना करते हुए अपना भेंट, अपना दशमांश, क्योंकि समय कम है, खत्म हो रहा है टाइम, हम लेट नहीं करना चाहते हैं। अगली बार हम लोग 9:30 बजे आएंगे और ज़्यादा सुनेंगे और सीखेंगे। भेंट के बारे में हम लोग अगले संडे को सीखने वाले हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको आशीषित करेगा और बढ़ाएगा। अपने आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना करें। धन्यवाद।